नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास टॉपिक, भारत की उभरती हुई ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा, जिसका भविष्य अब सबकी जुबान पर है। क्या धोलेरा भारतीय रियल एस्टेट मार्केट में धमाल मचा सकता है? क्या ये स्मार्ट सिटी आपको एक नए और बेहतरीन निवेश का मौका दे सकती है? तो चलिए हम प्रभात जी के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं धोलेरा के भविष्य और इसके पोटेंशियल के बारे में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि धोलेरा का भविष्य क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्या इंडियन रियल एस्टेट में धोलेरा करेगा धमाल? तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा धोलेरा आया कहाँ से, धोलेरा की शुरुआत कैसे हुई। धोलेरा शुरुआत हुआ DMIC से, यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये DMIC क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट इंडिया की लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। दोस्तों, दिल्ली से मुंबई तक करीबन 1500 किलोमीटर का स्ट्रेच पे DFC का निर्माण हो रही है, और उसके किनारे किनारे 8 स्मार्ट सिटी। तो ये जो 8 स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, वहाँ की जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है की पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं। यानी धोलेरा को यदि आप समझना चाहोगे, धोलेरा की जो इन्वेस्टमेंट है DMIC दे रहा है, यानी 49% की हिस्सेदारी है, और गुजरात गवर्नमेंट यानी SIR अथॉरिटी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की जो अथॉरिटी है, वो 51% की लैंड इक्विटी दे रहा है। तो इन दोनों को मिला के धोलेरा स्मार्ट सिटी निर्माण हो रही है। ये एक प्रकार की पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें 20 से 25% फंड जापान के भी लगा हुआ है। यानी ये जो सिटी बन रहा है, इसी सिटी के लिए कई सारे कंपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जिसके कारण आने वाले टाइम पे कोई भी सरकार आ जाए, ये प्रोजेक्ट रुकने के चांसेस काफ़ी कम है। ये जो प्रोजेक्ट है, चाहे DMIC चाहे धोलेरा स्मार्ट सिटी, दोनों को यदि आप बारीकी से स्टडी करोगे, पिछले 10-12 सालों में काफ़ी कुछ काम हुआ है। हाँ ठीक है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उस प्रकार की काम नहीं हुआ है, लेकिन काम हुआ है। यदि आज के तारीख में आप जाओगे, आपको DMIC का काम आपको बढ़िया दिखेगा, और धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर कई सारा डेवलपमेंट आपको देखने मिलेगा। चाहे एक्सप्रेस रोड बोलिए, चाहे एयरपोर्ट बोलिए, चाहे रेल लिंक का काम बोलिए, या चाहे इंटरनल डक्ट फैसिलिटी की बात करिए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है गवर्नमेंट की इनिशिएटिव। स्मार्ट सिटी को सक्सेसफुल तरीके से रन करने के लिए, स्मार्ट सिटी के अंदर अलग अलग निवेशक को लेके आने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड कंपनी को धोलेरा के अंदर लेके आना चाहते हैं। और आने वाले टाइम पे धोलेरा बहुत जल्दी एक सेमीकॉन सिटी के रूप में उभरेगा। दोस्तों, आपने बेंगलोर देखा है, हैदराबाद देखा है, पूना देखा है, वो IT के लिए माना जाता है, यानी IT हब बन चुके हैं। ऐसे ही धोलेरा आपको सेमीकॉन सिटी के रूप में देखने मिलेगा। धोलेरा की जो अथॉरिटी है, जिसको हम लोग डिगडिल कहते हैं, यानी धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, ये लोग अलग अलग जगह पे जाके इवेंट कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, अलग अलग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, धोलेरा में निवेश करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आ रहे हैं, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे निवेशक हो। आने वाले टाइम पे धोलेरा आपको एक रियल एस्टेट के अंदर एक हॉट डेस्टिनेशन के रूप में देखने मिलेगा। और ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, इसकी बेनिफिट बहुत कुछ है। हम जब इसके अंदर निवेश करते हैं, या अपना कंपनी लेके आते हैं, या अपना बिजनेस लेके आते हैं, हमें वहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मिलता है। हमें वहाँ पे किसी भी प्रकार की लाइसेंस या अप्रूवल के लिए वेट करना नहीं पड़ता है, क्योंकि सिंगल विंडो क्लियरेंस है। वहाँ पे कोई भी कंपनी आएगी, उसको पहले से पानी, बिजली, गटर, गैस पाइपलाइन, हाई स्पीड इंटरनेट, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी
और फ्लाइट की कनेक्टिविटी, ये सारे सुविधा पहले से होगी, तो आपको इतनी चैलेंजेस फेस करना नहीं पड़ेगा, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। धोलेरा बेसिकली अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही एक लोकेशन है, यानी विलेज है। तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी अहमदाबाद सिटी एक मैच्योर सिटी तैयार हो रखा है। उससे 100 किलोमीटर दूरी पे, यानी एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है। आने वाले टाइम पे धोलेरा स्मार्ट सिटी दोनों ट्वाइन सिटी के रूप में काम करेंगे। आप याद करिए, गुड़गांव दिल्ली, 25-30 साल पहले गुड़गांव क्या था, दिल्ली क्या था। लोगों को जब दिल्ली में रहने के लिए मजा नहीं आया, लोग वहाँ पे जब प्रॉपर्टी खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाए, वो लोग धीरे धीरे गुड़गांव आए। तभी गुड़गांव बिल्कुल गांव हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में गुड़गांव की जो डेवलपमेंट है वो दिल्ली से भी कई गुना अच्छा है। ऐसे ही मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर, अहमदाबाद, धोलेरा, तो जब ये ट्वाइन सिटी बन जाएगा, यानी जो कनेक्टिविटी है, यदि आप अहमदाबाद रहते हैं और यहाँ की मेट्रो पकड़ के धोलेरा पहुँचना चाहते हैं, 30 से 40 मिनट में पहुँच जाएंगे रेडी होने के बाद। एक्सप्रेस रोड रेडी हो रहा है, एक्सप्रेस रोड के माध्यम से 40 मिनट्स में धोलेरा पहुँच जाएंगे। आने वाले टाइम पे धोलेरा की खुद की एयरपोर्ट रेडी हो जाएगा। तो क्या हुआ, जो बेनिफिट, जो सुविधा अहमदाबाद में है या था, उससे कई गुना बढ़िया तरीके से नया टेक्नोलॉजी के साथ धोलेरा तैयार हो रही है। तो जो प्राइस का डिफरेंस है पर स्क्वायर यार्ड, प्रति गज, धोलेरा में हमें मिलता है ज़मीन 6,000, 7,000, 8,000, 12,000, 15,000 रुपये गज, और अहमदाबाद में मिलता है 2.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपये गज। तो कहाँ 2.5 लाख, कहाँ 10,000। तो ये जो डिफरेंस है, ये क्या रहेगा? बिल्कुल ये नहीं रहेगा। तो आज के तारीख में कोई भी इन्वेस्टमेंट धोलेरा के अंदर करता है, चाहे 10,000 में करे, चाहे 15,000 में करे, वो प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा लाख, 1.5 लाख तक टच करेगा। क्योंकि आप सोचिए, अहमदाबाद, गुड़गांव अपने तरीके से डिजाइन हुए थे, अपने तरीके से डेवलप हुए थे। धोलेरा बिल्कुल प्लान तरीके से हो रहा है, और गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, उन्होंने टारगेट किया है बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी जल्दी लेके आएँ ताकि सिटी सक्सेस हो, और साथ साथ में उन्होंने इंफ्रा रेडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी है, और वहाँ पे फैसिलिटी भी है, और वहाँ पे ज़मीन भी है। और जो ज़मीन है उसको यदि आप बारीकी से देखोगे, सिटी की जो प्लानिंग हुई है, हर एरिया में आपको कमर्शियल लैंड मिलेंगे, हर एरिया में आपको रेसिडेंशियल मिलेंगे, हर एरिया में आपको इंडस्ट्रियल लैंड मिलेंगे। यानी सिटी में कोई भी बिजनेस लेके आ रहा है, कोई भी शोरूम लेके आ रहा है, या कोई भी पब्लिक फैसिलिटी या एक्टिविटीज़ लेके आ रहा है, और हर प्रकार फैसिलिटीज़ के लिए, हर प्रकार सुविधा के लिए उन्होंने अलग अलग लैंड पार्सल लेके आ रहे हैं। यानी जोन डिसाइडेड है। 920 स्क्वायर किलोमीटर में खाली 422 स्क्वायर किलोमीटर डेवलपमेंट होगी। रिमेनिंग कहाँ जाएगा? यानी खाली 40 से 50% ज़मीन में डेवलपमेंट होगी, बाकी हो गया ग्रीनरी, बाकी हो गया कोस्टल, यानी खुला ज़मीन। क्योंकि खुला खुला नहीं रहेगा तो आपको पोल्यूशन का चैलेंजेस होगा, जो आज की तारीख में हमें दिल्ली में देखने मिल रहा है। आने वाला 6-7 साल के बाद जब धोलेरा में लोग रहना चालू कर देंगे, और जब वहाँ पे सक्सेसफुल बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ जाएंगे, तभी लोगों के लिए धोलेरा में रहना, धोलेरा में काम करना, धोलेरा में प्रॉपर्टी लेना एक प्रकार की सपना हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताया, ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, और ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के अंदर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कर दिया गया है। यानी आप जो प्लॉट लेंगे, या आप जो लैंड लेंगे, या आप जो वहाँ पे कोई ऑफिस लेके या कंपनी लेके आ रहे हैं, आपको पहले से सारे अंडरग्राउंड सिस्टम, चाहे पानी, बिजली, गटर या गैस, या हाई स्पीड इंटरनेट, या रोड कनेक्टिविटी, ये सब कुछ वहाँ पे दिया होगा। तो आपको इतना चैलेंजेस फेस करना नहीं पड़ेगा, आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। पिछले 4-5-6 साल में जो भी प्रॉपर्टी हमने धोलेरा के अंदर बेचे थे, यदि आप ध्यान से देखोगे हमारी पुरानी वीडियोस जो 4-5 साल पहले धोलेरा के ऊपर बनाए, उसमें आपको दिखेगा हम लोग डे 1 से लोगों को इनसाइड स्मार्ट सिटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सजेस्ट कर रहे थे। क्योंकि तभी प्रॉपर्टी 8 से 12 लाख में मिलता था, यानी एक छोटा प्लॉट 8 से 12 लाख में स्मार्ट सिटी के अंदर जो प्लान पास वाली प्लॉट मिलता था, वो प्लॉट आज बढ़ते बढ़ते 55 से 60 लाख पहुंच चुका है, और आने वाले टाइम पे ये बहुत ऊपर तक जाएगा। तो कई लोगों को जब हम निवेश करवाए थे उस टाइम 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, आज उनकी इन्वेस्टमेंट 50-60 लाख हो रखा है। और उन्होंने जब खरीदे थे, हमें चैलेंज किए थे कि प्रभात जी, ये प्रॉपर्टी जो हम ले रहे हैं आपको डबल करके बेचना है,
यानी 16 लाख में बेचना है या 25 लाख में बेचना है। लेकिन वो लोग आज बेचने के लिए तैयारी में नहीं हैं। हर कोई बोलता है कि भाई जी अभी तो इसको 1 करोड़ होने दो, फिर आपके पास हम आएंगे इसको बेचने के लिए। तो ये जब मैं सुनता हूँ तो मुझे खुशी भी होती है और मैं सरप्राइज भी होता हूँ। लेकिन मुझे पता है ये प्रॉपर्टी अभी जो 50-40 लाख का भी है, ये आने वाले टाइम पे यानी बहुत जल्दी ये 4 से 5 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स है, कई क्लाइंट्स है जिनके नाम मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब आप मेरे सामने बैठोगे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि कौन कितना इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। और यदि ज़रूरत पड़ेगा मैं आपसे उन व्यक्तियों से बात भी करवा दूंगा। आपको पता चलेगा कि उन्होंने तब हमारे बताए हुआ लोकेशन में डाल के आज उनको कितना बेनिफिट मिला है। तो आपको हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप धुलेरा में निवेश करो या ना करो, लेकिन ये एक इतिहास बनने जा रहा है, यानी ये एक हिस्ट्री बनेगा। भारत में अभी तक कहीं पे भी ऐसे ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी तैयार नहीं हुआ है और इतनी बड़ी लेवल पे। तो आप इस प्रकार के मौका मत छोड़िए। आप अपने बच्चों को, अपने बीवी को लेके अहमदाबाद आइए। अहमदाबाद से यदि ज़रूरत पड़ेगा हमारे टीम के साथ आप साइट विजिट करिए, धुलेरा को डिटेल में समझिए। ऐसा नहीं कि मैं ले जाऊंगा, मेरा प्रोजेक्ट में खड़ा कर दूंगा और एक्टिवेशन दिखा दूंगा, बोलूंगा सर ये धुलेरा और ये प्लॉट। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा कि धुलेरा कैसे बना, कैसे बन रहा है, कौन कौन सी जोन में हम जमीन ले सकते हैं और उस जोन की क्या बेनिफिट है। तो इतना डिटेल में, इतना बारीकी से जब आप समझोगे, खुद आप डिसाइड करोगे। क्या बोलोगे? प्रभात जी मुझे सिटी सेंटर में ज़मीन दीजिए, प्रभात जी मुझे हाईएसएस में ज़मीन दीजिए, प्रभात जी मुझे रेरा ज़मीन दीजिए, या प्रभात जी मुझे स्मार्ट सिटी के बाहर उस प्रकार की ज़मीन दीजिए जहाँ पे मैं घर बना लूँ और तुरंत रेंट मुझे 25,000 मिल जाए। तो दोस्तों तभी मज़ा आएगा। तो आप देर मत करिए, आप अहमदाबाद आइए, धुलेरा को देखिए और देख के जाइए, फिर यदि मन होता है फिर निवेश करिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करिए, खास करके उनको करिए जो धुलेरा को स्टडी कर रहा है, ताकि उसको थोड़ा बेनिफिट मिले। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि लगातार नए नए वीडियोस धुलेरा के ऊपर आ रहा है और जो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आज के लिए दोस्तों आप हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।